नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आपका फिर स्वागत है हमारे YouTube चैनल एग्जाम क्रांति 3.0 पर। मैं आपका दोस्त, आपका फौजी भाई जय जांगड़ा, आपका तहे दिल कर रहे हमारे YouTube चैनल एग्जाम क्रांति 3.0 पर स्वागत करता हूं। आज मैं आपको जो मेरी पिछली पेंडिंग क्लास थी बची हुई है वो मैं आपको कराऊंगा। जो केमिस्ट्री क्लासेस चल रही थी एटॉमिक स्ट्रक्चर की, मैंने एसिड बेस साल्ट की पूरी क्लासेस डाल रखी है और जो एटॉमिक स्ट्रक्चर की है वो मैंने एक क्लास डाल दी थी, जिसके कारण मेरे पास छुट्टियां नहीं बची थी, मैं वापस चला गया था ड्यूटी पे। तो अब दोबारा फिर उसकी सेकंड क्लास में डालूंगा आज। और जो फर्स्ट क्लासेज में मैंने आपको बताया था कि एटम क्या होता है, और एटम के साथ मैंने बताया था उसकी ऑर्बिट सेल के बारे में बताया था, और मैंने बताया था आपको पीरियोडिक टेबल के बारे में बताया था। उसके बाद मैंने बताया था कि न्यूक्लियस के बारे में था, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, काफ़ी चीज़ें बताई थी उनके बारे में बताया था। आप हमारी पिछली क्लास में जाकर भी देख सकते हो। तो आज मैं आपको कराऊंगा उसकी नेक्स्ट क्लासेस में क्या क्या रहेगा वो मैं आपको बताता हूँ। तो पहले आप एक नोट डाल लो, नोट डाल के जो मैंने बताया था कि जो हमारे पीटी टेबल क्या था, पीरियोडिक टेबल में जो हमारे टोटल एलिमेंट्स वो कितने हैं, 118 यानी 118 सॉरी एलिमेंट है। और जो वो एलिमेंट है वो सबसे पहले किसने बताए, किसके अकॉर्डिंग सेटअप किया था, यानी उस वैज्ञानिक का क्या नाम था वो मैं आपको बताऊंगा। यानी जो पीरियोडिक टेबल में सबसे पहले पीरियोडिक टेबल में किस वैज्ञानिक ने उनको सिंबलाइज किया था, यानी सिंबल के अकॉर्डिंग सेटअप किया था। जो था क्या था, वो था एटॉमिक नंबर देने वाला, परमाणु प्रतीक देने वाला, यानी एटॉमिक सिंबल बोल सकते हैं तत्वों का। जो सिंबल देने वाला पहले इंसान कौन था, एटॉमिक सिंबल देने वाला बंदा, ठीक है। तो मॉडर्न जो था, क्या नाम था इसका भाई, इसका नाम था जॉन डाल्टन। क्या नाम था इसका, जॉन डाल्टन। मिस्टेक मिस्टेक हो रहा है। यानी जो शुरू में किस वैज्ञानिक ने बताया था कि सिंबलाइज हमारे को तत्व सेटअप करना, यानी उस तत्व रखे गए थे पीटी में या पीरियोडिक टेबल में। तो ये था वो पहला इंसान जॉन डाल्टन ने रखा था। और इसमें कभी अपने अकॉर्डिंग यानी इसके सिंबल के निशान बताए थे, जैसे किसी का एरो बना दिया, किसी का नीचे एरो बना दिया, किसी का ऐसे एरो बना दिया। यानी इसने ऐसे चिन्ह दिए थे जो क्या है कि भाई पूरे वर्ल्ड में या जो भी पुरानी जो थ्योरी है पीटी में हमारे पीरियोडिक टेबल में, उसमें एक सिंबलाइज था, उसमें पता लगता था, यानी उचित नहीं थे। कहना मतलब ये है कि इससे अच्छे से समझ में नहीं आ रहा था भाई किस प्रकार ये हमारे लिए सेटअप नहीं बैठा। फिर इसके बाद क्या था, जो एटॉमिक मॉडर्न सिंबल आए थे, एटॉमिक मॉडर्न, जो एटॉमिक मॉडर्न सिंबल दिए थे वो किस वैज्ञानिक ने दिए थे, वो दिए थे जे 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 बरीलियस ने भाई, बेरीलियस। ये जो एक ऐसा वैज्ञानिक था ये, जो हमारे जो आज के टाइम जो आधुनिक पीरियोडिक टेबल आ रही है उसमें जो सिंबल है, जो तत्वों के नाम दे रखे हैं, प्रतीक दे रखे हैं, जैसे हाइड्रोजन का एच हो गया, हीलियम का एच हो गया, कार्बन का सी हो, नाइट्रोजन का एन हो गया, सोडियम का एन हो गया। जो ये सिंबल है, ये प्रतीक है, वो क्या किसने बताया था, वो एटॉमिक मॉडर्न एटॉमिक सिंबल वो दिए थे हमारे जे जे बर्लियस ने भाई। और जो मैंने बताया था कि जो हमारे पास जो पीटी में जो सिंबल है, वो प्रतीक लिए गए हैं, वो किस भाषा से लिए गए हैं, वो हमारे पास क्या भाषा से लिए गए हैं, वो लेटिन भाषा से लिए गए हैं। कौन सी भाषा से, लेटिन भाषा से लिए गए हैं। जो हमारे पास पीटी में, जो हमारे पास पीटी है, पीटी हमने क्या, पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल के अंदर जो हमारे पास एलिमेंट है,
वो एलिमेंट है उनका जो प्रतीक है वो किससे लिया गया है, जो सिंबल लिया गया एलिमेंट के, एलिमेंट सिंबल, ये किस भाषा से लिए गए बच्चों, ये हमारे पास लिए गए हैं लेटिन भाषा से। कौन सी भाषा से लिए गए हैं, लेटिन लैंग्वेज से। किससे लिया गया है, लेटिन लैंग्वेज। किससे लिया गया है, लेटिन लैंग्वेज से। जो लेटिन लैंग्वेज से लिए गए हैं, कुछ जो सिंबल है या कुछ जो एलिमेंट है, उस एलिमेंट के मैं लेटिन नाम बताऊंगा जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो उनके आप साथ साथ में नोट्स बनाते रहना। तो सबसे पहले क्या है, जो हमारे पास सबसे पहले हमारा बताया था मैंने सोडियम का, जो उधर में मैंने बताया था सबसे पहले। चलो एक बार ये लिख लेते हैं, थोड़ा इसको साफ कर देता हूँ एक बार। जो हमारे पास लेटिन नेम सिंबल लिखते हैं बच्चों, लेटिन नेम एंड सिंबल, इसके लिखते हैं लेटिन नेम एंड सिंबल। सबसे पहले क्या है, सोडियम का, सोडियम, सोडियम हो गया है। सोडियम का क्या होता है, Na सिंबल होता है, और जो Na है ये कैसे, नटेरियम, ये इसका क्या बोलते हैं लेटिन भाषा में, क्या बोलते हैं बच्चों इसको, नटेरियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नटेरियम। ये जो नटेरियम का, इसने क्या है, आगे वाला क्या है, Na उठा लिया और क्या बन गया, ये सोडियम बन गया बच्चों। ये जो सोडियम का जो क्या है केमिकल फॉर्मूला नेम क्या हो जाएगा, Na हो जाएगा। यानी इसका क्या है, जो सोडियम का जो केमिकल नेम है, केमिकल फॉर्मूला क्या हो जाएगा बच्चों, Na। इसके बाद क्या है, पोटाशियम। नंबर 2 क्या है, पोटाशियम। इसके बाद क्या भाई, पोटाशियम में क्या होता है, क्या होता है वैसे तो, केमिकल नेम, केमिकल फॉर्मूला या केमिकल सिंबल। ठीक है, इसका कहाँ से आयो, कैलियम के नाम से आता है भाई, KALIUM, कैलियम। यानी कहाँ से उठता है, ये कैलियम के नाम से उठता है। और कैलियम का हमने आगे वाला अक्षर क्या है, जो के उठा लिया, और इसलिए क्या, पोटाशियम का जो केमिकल फॉर्मूला है वो क्या बन गया बच्चों, के बन गया। यानी केमिकल सिंबल क्या बन गया, एक के बन गया बच्चों। इसके बाद 3 नंबर पे क्या आता है हमारे पास, 3 नंबर पे आता है हमारे पास मर्क्यूरी। मर्क्यूरी का आप जानते हैं, मर्क्यूरी मींस क्या होता है भाई बच्चों, पारा। क्या होता है, पारा। और मर्क्यूरी का क्या होता है, Hg। इसको किसे क्या जाता है, डिनोट, Hg से। और इसका लेटिन नेम क्या हो जाएगा, लेटिन नेम हो जाएगा हाइड्रार जीरम, हाइड्रार जीरम। यानी हाइड्रार जीरम का क्या है, H इधर से उठा लिया इसका, और G इधर से उठा लिया, तो इसका क्या हो जाएगा, मरकरी का पारा हो जाएगा, लेटिन नेम भाई। ये अक्सर पूछे जाते हैं जो आपके वनडे एग्जाम होते हैं। इसके बाद तीसरा क्या होता है भाई, सॉरी चौथा, फोर्थ क्या हो जाएगा बच्चों आपका, फोर्थ हो जाएगा टंगस्टन। टंगस्टन, टंगस्टन को हिंदी में टंगस्टन नहीं लिखते बच्चों, या टंगस्टन जो हमारा जो बल्ब होता है, जब बल्ब में जो तंतु बनना होता है, वो तंतु किसका बना होता है बच्चों, वो टंगस्टन धातु का बना होता है। और जो टंगस्टन का क्या हो जाता है बच्चों, डब्ल्यू इसका क्या है, सिंबल है। और जो इसका नाम क्या हो जाएगा, लेटिन नाम क्या हो जाएगा, वोल्फॉर्म। ये क्या हो जाएगा भाई, वोल फॉर्म।
वोल्फ्राम से उठा के W ले लिया है, और इसका क्या टंगस्टन का क्या हो जाएगा, केमिकल सिंबल क्या हो जाएगा बच्चों, W हो जाएगा टंगस्टन का। इसके बाद नेक्स्ट क्या है, लेड सॉरी, 5 नंबर क्या हो जाएगा, लेड, LEAD, लेड। लेड आपको पता है क्या होता है, शीशा होता है, शीशा। इसका केमिकल सिंबल क्या हो जाएगा, केमिकल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, Pb हो जाएगा। और इसका जो लेटिन नाम क्या हो जाएगा, प्लम्बम भाई, लेटिन नेम क्या हो जाएगा, प्लम्बम। क्या हो जाएगा बच्चों, इसका प्लम्बम, इसका लेटिन नेम हो जाएगा। इसके बाद आपने गोल्ड सुना होगा, गोल्ड, गोल्ड में क्या होता है, सोना होता है, AU। और इसका लेटिन नेम क्या हो जाएगा, अयूरम। क्या हो जाएगा बच्चों, अयूरम, अयूरम हो जाएगा। इसके बाद 7 नंबर क्या हमारे पास, आपने सुना है आयरन। आयरन में क्या होता है बच्चों, लोहा। और इसको केमिकल नेम क्या होता है, इसका केमिकल फॉर्मूला Fe होता है। और इसका जो लेटिन नेम क्या हो जाएगा, फर्म हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा, फर्म, FERRUM। ये कुछ क्या थे भाई, जो लेटिन नेम है, जो कुछ एलिमेंट्स के जो आपके पीरियोडिक टेबल में दर्शाए गए, किससे लिए गए हैं, वो लेटिन लैंग्वेज से लिए गए। नेक्स्ट हमारा क्या टॉपिक, इसमें नेक्स्ट टॉपिक हमारा पास रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट। ये हमारे पास क्या नेक्स्ट टॉपिक है इसका, यानी हमारे पास जो एलिमेंट है उनको हम कैसे दर्शाते हैं। जो हमारे पास पीटी है, पीटी में पीरियोडिक टेबल में, तो उसको हम जो कोई तत्व को कैसे दर्शाते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। ये को हमारे पास ये क्या है, तत्व है एक्स, कोई भी क्या है तत्व हमारे पास एक्स है, और इसके ऊपर ए होता है, और नीचे क्या होता है, जेड। जेड को हम किससे दर्शाते हैं, एटॉमिक नंबर से बच्चों, एटॉमिक नंबर। और ए से हम दर्शाते हैं एटॉमिक मास को। यानी एटॉमिक मास को हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चों, परमाणु द्रव्यमान। और इसको क्या बोलते हैं, परमाणु संख्या। इसको हम क्या बोलते हैं, परमाणु संख्या बोलते हैं। और ये एक्स क्या हमारे पास कोई भी तत्व है भाई, ठीक है, तत्व। यानी हमारे पीटी में कोई भी तत्व आ गया, उसको हम क्या दर्शाते हैं, रिप्रेजेंटेशन एलिमेंट क्या है, या तत्वों को दर्शाना है, उसको हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चों, इसको हिंदी में क्या बोलेंगे हम, इसको बोल देते हैं तत्वों को दर्शाना। तत्वों को दर्शाना। तो ये हो गया भाई। नेक्स्ट क्या हो जाएगा हमारे पास, जो हमारे पास क्या होता है, जो हमारे पास एक्स है, ये क्या हमारे पास एक्स है, जो ये एक्स है, ये क्या हमारे पास तत्व है। और हमेशा जो एक्स है, जो तत्व के नीचे पाँव में क्या मिलेगा, हमेशा एटॉमिक नंबर मिलेगा, और उसके सिर पे क्या मिलेगा, एटॉमिक मास मिलेगा। क्या मिलेगा, एटॉमिक मास मिलेगा। 1 मिनट भाई। क्या मिला बच्चों, उसके नीचे क्या मिलेगा, एटॉमिक नंबर, और ऊपर क्या मिलेगा, एटॉमिक मास मिलेगा। क्या मिलेगा, एटॉमिक मास। इसको ए से डिनोट करते हैं, क्या करते हैं, ए से डिनोट करते हैं।
और जो हमारे पास क्या है, और इसके ऊपर क्या होता है बच्चों, एक चार्ज भी होता है। क्या होता है? चार्ज। क्या होता है? चार्ज होता है। यानी जो हमारे पास क्या होता है, जो भी एलिमेंट है उसके ऊपर क्या है, कुछ ना कुछ आवेश मिलता है। क्या मिलता है? आवेश मिलता है, पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, जो आवेश होता है ये क्या होता है, इसमें एक आवेश होता है। क्या होता है? आवेश। आवेश को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? चार्ज बोलते हैं। किसी न किसी एलिमेंट के ऊपर क्या है, कोई ना कोई चार्ज मिलता है। और वो चार्ज कौन सा होता है? एक तो पॉजिटिव होता है और एक क्या होता है, नेगेटिव होता है। यानी पॉजिटिव और नेगेटिव। क्या होता है बच्चों, उसके ऊपर नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों चार्ज होते हैं। जो हमारे पास जो एटॉमिक नंबर होता है उसमें क्या होता है बच्चों, यानी जो हमारे पास एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर होता क्या है? एटॉमिक नंबर किसे कहते हैं हम? यानी जो परमाणु संख्या क्या होती है, परमाणु संख्या क्या होती है? नंबर ऑफ प्रोटॉन इन एटम। नंबर ऑफ प्रोटॉन इन ए एटम। यानी एक उसमें परमाणु में कितने प्रोटॉन की संख्या है उसको हम क्या बोलते हैं? एटॉमिक नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एटॉमिक नंबर बोलते हैं। कोई भी तत्व है उसके अंदर जो भी होगा, एक न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन होता है। तो उसमें प्रोटॉन की संख्या क्या कहलाएगी? एटॉमिक नंबर कहलाएगी। क्या कहलाएगी? एटॉमिक नंबर। यानी जो हमारे पास जेड है, जेड किसके इक्वल हो जाएगा? पी के इक्वल हो जाएगा। यहाँ पी का मतलब क्या होता है? प्रोटॉन। और प्रोटॉन का हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। क्या होता है बच्चों? पॉजिटिव चार्ज होता है। क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है किसके ऊपर? प्रोटॉन के ऊपर। और इसके बाद क्या होता है, एक जो तत्व है, जो एलिमेंट है, उसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की सेम संख्या होती है जब तक क्या हमारे पास एलिमेंट क्या है? न्यूट्रल रहता है। अगर हमारे पास जो एलिमेंट है जो न्यूट्रल है तब तक तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन संख्या सेम रहेगी। जब अगर किसी के ऊपर, उस एलिमेंट के ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज आ जाता है तो वहां पर इलेक्ट्रॉन संख्या क्या है? प्रोटॉन संख्या से कम या ज्यादा हो जाती है। नेक्स्ट क्या है, जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन किसके बराबर रहेगा? प्रोटॉन के बराबर। क्या रहेगा बच्चों? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन क्या रहेंगे? बराबर रहेंगे। किसके बराबर रहेंगे? एटॉमिक नंबर में। ठीक है, यानी एटॉमिक नंबर जो है, जो जेड से हम डिनोट करते हैं किसको? एटॉमिक नंबर से। एटॉमिक नंबर में क्या है? प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन क्या है? सेम रहेंगे तब तक जब हमारे पास जो एक्स है, जो एक्स का मतलब क्या, जो एलिमेंट है अपना, एलिमेंट क्या है, जब तक क्या है? न्यूट्रल है। जब तक हमारे पास क्या न्यूट्रल है तब तक क्या रहेगा? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या सेम रहेगी। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं आपको, जैसे हमारे पास सोडियम बच्चों, सोडियम, इसकी एटॉमिक नंबर 11 होती है। इसमें क्या, जो ये सोडियम है इसमें क्या है? 11 है प्लस 1 है। और जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का कितना होता है? 8 होता है, -2 इसके ऊपर चार्ज है। इसमें मैंने पूछ लिया कि तुम्हारे पास एटॉमिक नंबर क्या क्या है, क्या इसमें एटॉमिक नंबर क्या है? हम बता देंगे एटॉमिक नंबर क्या, इसमें 11 है, इसमें 11 है और इसमें भी क्या है? 8 है। लेकिन मैं तुमसे पूछने लग जाऊं भाई, ये तो प्रोटॉन की संख्या होगी। क्या होगी? प्रोटॉन की संख्या। अब मैं पूछने लग जाऊं आपको इलेक्ट्रॉन की, इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी? हमारे पास ये क्या, सोडियम है, न्यूट्रल है, इसके ऊपर कोई चार्ज ना प्लस का और ना माइनस का, तो इसका मतलब क्या है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन क्या है? इक्वल है। कितने हैं? इक्वल है, 11 है। अब इसमें पूछने लग जाऊं मैं, क्या प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन क्या रहेंगे? इसमें प्रोटॉन रहेंगे 11 और इलेक्ट्रॉन कितने रहेंगे बच्चों? जो हमारे पास एक होता प्लस चार्ज, एक होता नेगेटिव चार्ज। प्लस का मतलब क्या होता है? धनायन बनाना, यानी धन दे दिया। और ऋण का, माइनस का मतलब क्या होता है? ऋणायन, यानी उसने हमारे तरफ क्या है?
किसी पे कर्ज उठाया है। प्लस का मतलब क्या होता है, देना, और माइनस का मतलब क्या होता है, लेना। तो इसमें अगर प्लस है तो इसका मतलब क्या है, इसने एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया। तो इसमें पहले कितने थे, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन संख्या सेम होती है, इसने एक माइनस कर दिया तो इसमें कितने बच जाएंगे, 10 बच जाएंगे। और इसमें क्या हो जाएगा बच्चों, इसमें प्रोटॉन की संख्या कितनी है, 8 है। यानी जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या क्या होती है, सेम होती है। जो एटॉमिक नंबर में जितना होता है वही क्या है, प्रोटॉन संख्या होती है। अब देखो इसमें क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन संख्या कितनी हो जाएगी, 8 तो इसमें पहले थे, और ऋण का मतलब इसमें 2 उठा ले कर्जा, तो 8 और 2 कितने हो जाएंगे, 10। यानी हम बोल सकते हैं कि इसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन सेम थे, इसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन क्या है, अलग अलग है, और इसमें क्या इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन भी अलग अलग है। तो ये आपके क्या भाई इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बारे में था। जो भी कोई भी एलिमेंट है उसमें एटॉमिक नंबर में क्या क्या होते हैं, एटॉमिक नंबर में क्या होता है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के सेम होती है जब तक हमारे पास एलिमेंट क्या है, न्यूट्रलाइज है। अगर कोई भी केमिकल प्रोसेस में इंक्लूड नहीं होता तब तक, अगर जब इंक्लूड हो जाता है, कोई प्रोसेस करता है, तो हमारा क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट भी कर सकता है और गेन भी कर सकता है। इसके बाद क्या आता है भाई, एटॉमिक मास। ये तो एटॉमिक नंबर था, अब एटॉमिक मास बताता हूं भाई। एटॉमिक मास, एटॉमिक मास को हम क्या बोलते हैं, परमाणु द्रव्यमान। परमाणु द्रव्यमान। और जो परमाणु द्रव्यमान होता है वो क्या होता है बच्चों, वो हमारे पास होता है जिस भी एटम में, कोई भी एटम है या कोई भी एलिमेंट है, एलिमेंट कब बनता है, छोटे छोटे परमाणु से मिलकर क्या होता है, एक एलिमेंट बनता है, एक तत्व बनता है। उसके अंदर जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्या है, एक न्यूट्रॉन होता है, एक प्रोटॉन होता है और एक इलेक्ट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन क्या है, न्यूक्लियस के बाहर के चार चक्कर काटता है, लेकिन जो न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है। ये मान लो कोई भी एलिमेंट है और ये एलिमेंट का क्या है, न्यूक्लियस है, और ये क्या इसके बाहर को क्या है भाई, इसके क्या ऑर्बिट बने हुए हैं। ऑर्बिट के अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन राउंड करते हैं, यानी ये इलेक्ट्रॉन भी हो गया, ये इलेक्ट्रॉन हो गया, ये इलेक्ट्रॉन, कितने भी इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, ठीक है, जो क्या बाहर को चक्कर काटते हैं। और जो ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के ऊपर हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव चार्ज होता है न्यूक्लियस के अंदर। और न्यूक्लियस किसका बना होता है बच्चों, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। किससे बना होता है ये, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। तो इसलिए तो न्यूक्लियस के ऊपर क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव चार्ज होता है। क्यों होता है, क्योंकि न्यूट्रॉन क्या होता है, न्यूट्रल होता है, इसके ऊपर क्या है, कोई भी चार्ज नहीं होता, ना नेगेटिव ना पॉजिटिव। और प्रोटॉन का हमेशा क्या होता है, हमारे पास पॉजिटिव चार्ज होता है, इसलिए क्या है, पॉजिटिव चार्ज होने के कारण न्यूक्लियस का भी क्या ऊपर है, पॉजिटिव चार्ज होता है। जो एटॉमिक मास है, एटॉमिक मास क्या होता है, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। यहाँ जो ए होता है, ए क्या होता है हमारे पास, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन की दोनों की संख्या क्या कहलाएगी, एटॉमिक मास कहलाएगी। ठीक है, या नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन क्या कहलाएगा, एटॉमिक मास कहलाएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं बताता हूँ आपको, जैसे हमारे पास सोडियम है, सोडियम में क्या है, 11 एटॉमिक नंबर है, और एटॉमिक मास क्या हो जाएगा इसका, 23 हो जाएगा। अब इसमें पूछ लेता हूँ मैं, एटॉमिक मास क्या है भाई, एटॉमिक मास में क्या है, ऊपर वाला क्या एटॉमिक मास हो जाएगा, नीचे वाला एटॉमिक नंबर हो जाएगा। और जो एटॉमिक नंबर और प्रोटॉन की संख्या क्या होती है, इक्वल होती हैं। जितने एटॉमिक नंबर होगा उतने उसमें क्या है, प्रोटॉन की संख्या मिलेगी, और प्रोटॉन की संख्या मिलेगी उतनी इलेक्ट्रॉन संख्या मिलेगी। तो अब क्या हो जाएगा, हम क्या 23 में से -11 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, हमारे पास 12 बच जाएंगे। और ये 12 क्या कहलाएगा, न्यूट्रॉनों की संख्या कहलाएगी। क्या कहलाएगी, न्यूट्रॉनों की संख्या कहलाएगी। यानी हमारे पास ये क्या हो जाएगा, प्रोटॉन की संख्या, और न्यूट्रॉन की संख्या क्या कहलाएगी, 12 कहलाएगी, और इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या कहलाएगी, 11 कहलाएगी। यानी जब तक हमारे पास कोई भी रिएक्शन नहीं करता एलिमेंट, तब तक क्या है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन सेम रहेंगे। तो ये था हमारा एटॉमिक मास। एक नोट डाल देते हैं भाई। एक हमारे पास क्या है, हेनरी मोजले था। तो हेनरी मोजले था, उसने एक स्टेटमेंट दी थी, यानी कथन कहा था। तो उसने कहा था कि जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो डिपेंड करा किसके ऊपर, कोई भी एलिमेंट हो उसके एटॉमिक नंबर पर। जब हम कोई भी
एलिमेंट है उस एलिमेंट को हम पीटी में रखते हैं, पीरियोडिक टेबल में रखते हैं, तो उसकी जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो किसके ऊपर बेसिस, किस पे डिपेंड होती है? वो एटॉमिक नंबर पे डिपेंड होती है। जो हेनरी मोजले था, हेनरी मोसले, तो ये एक साइंटिस्ट था। इसने बोला था, क्या बोला था, कि कोई भी केमिकल प्रॉपर्टी है वो डिपेंड करती है किसके ऊपर? एटॉमिक नंबर के ऊपर। यानी केमिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड ऑन एटॉमिक नंबर। यानी जो केमिकल प्रॉपर्टी होती है वो कौन सी होती है? जैसे कि नेगेटिविटी होगी, पॉजिटिविटी होगी, और इसके वैलेंस कॉन्फ़िगरेशन होगी, यानी रेडियो एक्टिविटी होगी। यानी ये क्या होती है? किसी भी केमिकल या किसी केमिकल एलिमेंट की क्या होती है? एक प्रॉपर्टी होती है। यानी रेडियस होगी, जब हम पीटी में जाते हैं, दाएं से बाएं जाते हैं, तो रेडियस पे, एटॉमिक रेडियस पे क्या डिफेक्ट पड़ता है? ये सब क्या होती है? कि केमिकल प्रॉपर्टी होती है। तो इसके अकॉर्डिंग उसने बताया था कि कोई भी परमाणु है उसकी क्या है? रासायनिक व्यवहार उसके क्या है? परमाणु क्रमांक पर निर्भर करता है। तो जैसे क्या था, एक बताया था कि जो एटॉमिक नंबर है अपना, ये एटॉमिक मास हो गया, और ये क्या हमारे पास एटॉमिक नंबर है। और आपको पता है कि जो हमारा एटॉमिक मास है वो हमेशा एटॉमिक नंबर से ज्यादा होता है। क्या होता है? एटॉमिक जो मास है वो हमेशा एटॉमिक नंबर से ज्यादा होता है, सिर्फ एक केसेस में। मैंने आपको बताया था कि जो अपना हाइड्रोजन है वो पीटी में एक नंबर पे स्थित है, और एक नंबर पे स्थित है तो उसका जो उसका एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास दोनों क्या है? सेम है। यानी जो एटॉमिक नंबर भी एक है और एटॉमिक मास भी एक है। उस कंडीशन को छोड़कर बाकी कंडीशन में क्या होता है? एटॉमिक मास क्या होता है? एटॉमिक नंबर से ज्यादा होता है। तो क्या हो जाता है? ये ग्रेटर होता है। एटॉमिक मास ग्रेटर देन क्या हो जाएगा? एटॉमिक नंबर। किसको छोड़कर? एक केस में छोड़कर, जिसमें क्या है भाई? अपना हाइड्रोजन स्थित है। तो जो हमारे पास एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास में जो रिलेशन है, ये पूछा गया था आपने आरआरबी यानी रेलवे के द्वारा पूछा गया था। ग्रुप डी में एक क्वेश्चन था कि एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर में क्या रिलेशन है, हेनरी मोजले ने बताया था इसका। ठीक है, तो जो एटॉमिक मास है वो क्या रहेगा हमारा? एटॉमिक नंबर से हमेशा ज्यादा रहेगा, और इक्वल भी हो सकता है एक केस में जो हमारे पास हाइड्रोजन का है। तो इसके बाद क्या है? इलेक्ट्रॉन। क्या है बच्चों? इलेक्ट्रॉन के बारे में कुछ बताता हूं मैं। इलेक्ट्रॉन के बारे में क्या है? इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन की पहले तो हम क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन का पता है हमारे पास, इलेक्ट्रॉन ऊपर क्या होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। क्या होता है इसके ऊपर? चार्ज कौन सा होता है? चार्ज कौन सा होता है इसके ऊपर? नेगेटिव। क्या होता है इसके ऊपर? नेगेटिव होता है। और इसके बाद क्या है? इसकी खोज डिस्कवर किसने किया था भाई? ये बच्चों, जे थॉमस ने। और जो चार्ज है, इस चार्ज की वैल्यू कितनी बच्चों? चार्ज की वैल्यू कितनी है? 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 कूलम। क्या बच्चों? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये क्या है? इसके ऊपर चार्ज है। ठीक है, और इसका मास कितना है? इलेक्ट्रॉन का मास कितना बच्चों? 9.1 मल्टीप्लाई 10⁻31 kg। यानी क्या है? इसका मास है या द्रव्यमान है एक इलेक्ट्रॉन का। फिर इसके बाद मैंने बताता हूं आपको मैं, जो इलेक्ट्रॉन होता है उसका एक एंटी पार्टिकल होता है। क्या होता है बच्चों? एंटी पार्टिकल होता है। क्या होता है? एंटी पार्टिकल। क्या होता है इसका? एंटी पार्टिकल।
यानी एंटी पार्टिकल क्या होता है, एंटी एंटी का क्या होता है? उल्टा, यानी इलेक्ट्रॉन का एक प्रतिकण बताना हमने, जो इसका प्रतिकण मतलब क्या है, उसका उल्टा। क्यों? जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, और नेगेटिव का उल्टा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन का एक एंटी पार्टिकल कौन सा है, क्या नाम है उसका, वो बताता हूं। इसका जो एंटी पार्टिकल, यानी एंटी पार्टिकल क्या पॉजिटिव होगा, क्या हो जाएगा उसके ऊपर, पॉजिटिव चार्ज होगा। और इसका है इलेक्ट्रॉन, यानी पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन को अगर इनको जोड़ते हैं तो क्या बनता है हमारे पास, पॉजिट्रॉन बनता है। क्या बनता है, पॉजिट्रॉन। यानी जो हमारे पास पॉजिट्रॉन है, ये क्या है, इसका एंटी पार्टिकल है। क्या है, एंटी पार्टिकल है। क्या बच्चों, एंटी पार्टिकल। और जो पॉजिट्रॉन है, ये डिस्कवर किसने किया था, एंडरसन नामक वैज्ञानिक ने किया था। एंडरसन, यानी किसने किया था, डिस्कवर करा था भाई। सॉरी, कोई स्पेलिंग हो सकती मिस्टेक भाई। ये क्या है, जो पॉजिट्रॉन है वो किसने खोजा किया था, एंडरसन नामक वैज्ञानिक ने किया था। जो इलेक्ट्रॉन का क्या है, एंटी पार्टिकल है। और जो एंटी पार्टिकल क्या होता है, एंटी पार्टिकल क्या होता है, बोथ ऑफ सेम मास हो जाएगा, सेम चार्ज होगा, बट अपोजिट चार्ज ऑफ साइन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बट अपोजिट ऑफ साइन ऑफ चार्ज हो जाएगा। जैसे क्या हो जाएगा, इसको हम क्या बोल सकते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। पॉजिट्रॉन होता क्या है, पॉजिट्रॉन होता क्या है, पॉजिट्रॉन क्या होता है, बोथ ऑफ सेम मास एंड सेम चार्ज, but opposite in sign of charge। यानी द्रव्यमान और आवेश दोनों इक्वल रहेंगे, समान रहेंगे, परंतु जो आवेश का जो चिन्ह है वो क्या रहेगा, उनका विपरीत रहेगा। उसको हम क्या बोलते हैं, पॉजिट्रॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, पॉजिट्रॉन। क्या बोलते हैं, पॉजिट्रॉन बोलते हैं। और उसकी खोज किसने की थी, एंडरसन नामक वैज्ञानिक ने की। नेक्स्ट टॉपिक क्या हमारे पास, बॉन्ड फॉर्मेशन। क्या है, बॉन्ड फॉर्मेशन। ये क्या है, नेक्स्ट हमारा बॉन्ड फॉर्मेशन। जो बॉन्ड फॉर्मेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं, आबंध का बनना। क्या बोलते हैं, आबंध का बनना। क्या बोलते हैं इसको, आबंध का बनना। क्या बोलते हैं, आबंध का बनना। जो आबंध का बनना है वो क्या होता है, केमिकल प्रोसेस होता है। क्या होता है, एक केमिकल प्रोसेस होता है। केमिकल प्रोसेस, यानी जो बॉन्ड बनता है वो कब बनता है, जब कोई भी केमिकल या कोई भी एलिमेंट है, जब कोई भी अभिक्रिया करता है या कोई भी केमिकल प्रोसेस होता है, तभी उसके अंदर क्या है, बॉन्ड बनते हैं, आबंध बनते हैं। तो कैसे बनते हैं वो मैं बताता हूँ। कोई भी हमारे पास एलिमेंट है, यानी ये कोई भी हमारे पास एलिमेंट है, ये उसका क्या है, न्यूक्लियस है। क्या ये, न्यूक्लियस है। और न्यूक्लियस के ऊपर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। इसको, इसके अंदर क्या होता है, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन होते हैं। और इसके बाहर को कौन चक्कर काटता है, इलेक्ट्रॉन चक्कर काटते हैं। कौन काटता है भाई, इलेक्ट्रॉन चक्कर काटते हैं। कौन काटता है, इलेक्ट्रॉन। ये क्या सब इलेक्ट्रॉन है, क्या ये सब इलेक्ट्रॉन है। और जो इसको फर्स्ट कक्ष का जो हमारे पास ये फर्स्ट सेल होगी, सेकंड सेल होगी, इसके बाहर को क्या है, ऑर्बिट आते रहते हैं, सेल्स आते रहते हैं, उनको क्या बोलते हैं, हम नाम दे देते हैं के एल, इसके बाद एम आ जाएगा, इसके बाद एन आ जाएगा। क्या हो जाएगा हमारे पास, ऑर्बिट
नेम आ जाएंगे। क्या हो जाएंगे? ऑर्बिट नेम आ जाएंगे, सेल नेम बोल सकते हैं इनको। और जो लास्ट वाली होती है इसको क्या बोलते हैं हम? जो ये होता है आउटर सेल बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं बच्चों? आउटर सेल बोल देते हैं, या वैलेंस सेल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वैलेंस सेल। क्या बोलते हैं इसको? आउटर सेल या वैलेंस सेल, या इसको हिंदी में क्या बोल सकते हैं? बाहरी कक्ष। बाहरी कक्ष। और इसको क्या बोलते हैं? श्योनजी कक्ष। क्या बोलते हैं? श्योनजी कक्ष। और जो हमारे पास जो लास्ट वाले ऑर्बिट में, यानी जो आउटर सेल बोलते हैं, जिसको हम वैलेंस सेल बोल देते हैं, इसके अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं, जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं, इन इलेक्ट्रॉन को हम क्या बोलते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या होते हैं बच्चों ये? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या होते हैं ये? वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। और जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वही हमेशा क्या है? केमिकल प्रोसेस में पार्टिसिपेट करते हैं। वही क्या है? केमिकल प्रोसेस में भाग लेते हैं। और उन्हीं के द्वारा जो प्रोसेस होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? बॉन्ड फॉर्मेशन बोलते हैं। या जो हमारे पास जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो क्या होते हैं? बॉन्ड फॉर्मेशन में इंक्लूड होते हैं। क्या होते हैं? बॉन्ड फॉर्मेशन में इंक्लूड होते हैं, यानी आबंध बनाते हैं। वो क्या बनाते हैं? आबंध बनाते हैं। या जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो क्या है? पार्टिसिपेट करेंगे किसके अंदर? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। या जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ये क्या है? उसमें केमिकल प्रोसेस में भाग लेंगे, और केमिकल प्रोसेस में भाग लेंगे तो क्या बनाएंगे? बॉन्ड बनाएंगे, यानी आबंध बनाएंगे। तो क्या केमिकल बिहेवियर ऑफ एन एलिमेंट डिपेंड ऑन देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन भाई। या जो किसी भी तत्व का यानी रासायनिक गुण क्या उसके उसके श्योनजी इलेक्ट्रॉन पर क्या है? निर्भर करता है। ये बात मैं लिख लेता हूं। क्या है? जो हमारे पास केमिकल बिहेवियर, केमिकल बिहेवियर, केमिकल बिहेवियर ऑफ एन एलिमेंट, ऑफ एन एलिमेंट depends on their वैलेंस इलेक्ट्रॉन। मैं हिंदी में और लिख देता हूं। किसी भी तत्व के किसी भी तत्व के रासायनिक गुण, रासायनिक गुण या व्यवहार उसके श्योनजी इलेक्ट्रॉन पर निर्भर करता है। उसके ऊपर निर्भर करता है। तो वो जो हमेशा क्या है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही क्या पार्टिसिपेट करेंगे केमिकल प्रोसेस में। और जो केमिकल प्रोसेस होने के बाद जो बॉन्ड बनते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? बॉन्ड फॉर्मेशन बोलते हैं। तो मैंने आज आपको बताया एटॉमिक नंबर के बारे में बताया, एटॉमिक मास के बारे में बताया है, और जो पीरियोडिक टेबल में जो पहले जो सिंबल दिए गए थे उस वैज्ञानिक का नाम बताया, और मॉडर्न एटॉमिक नंबर के बारे में बताया है, और बॉन्ड फॉर्मेशन बताया, और किसके बारे में बताया मैंने? लैटिन लैंग्वेज के बारे में। जो हमारे पास एलिमेंट लिए गए हैं कौन से लिए गए हैं वो मैंने आपके बारे में बताया आज के बारे में। और जो आज की क्लास में बस इतना ही। आपको हमारी क्लास कैसी लगी है? अगर अच्छी लगी है क्लास तो हमारी क्लास को शेयर करना और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना। तो जय हिंद, जय भारत।